तो मैं अपने समर वैकेशन पे एक बीच ट्रिप से लौट रहा था। मेरा छोटा भाई घर पे मेरे सारे टैंक्स का ख्याल रख रहा था। मैं पर्सनली बहुत वरीड हो जाता हूँ क्योंकि एवरी टाइम आई गो ऑन अ वेकेशन मेरे सारे एक्वास्केप्स पे कोई ना कोई छोटा या बड़ा एल्गी प्रॉब्लम्स होता ही होता है। घर पे घुस के ही मैंने अपने एक्वास्केप्स का हाल देखने लग गया। फिशेस तो सारे ठीक ही लग रहे थे, सारे भूखे थे, और जैसे ही मैंने अपना हाथ को टैंक के ऊपर लेके गया सारे ऊपर भाग के आए। दैट मीन्स दे आर फाइन। अब मुझे जिस टैंक को लेके ज़्यादा टेंशन था वो था ये नैनो मॉस बेस्ड एक्वास्केप जो कि मेरे रेड चेरी सिम्स के लिए बनाया गया था। इट इज़ क्वाइट न्यू लेआउट एंड आई एम वरीड अबाउट दिस टैंक। तो मैंने लाइट्स ऑन की एंड वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे इस टैंक पे फर्स्ट एल्गी आउटब्रेक हुआ है। मुझे ज़िंदगी में टेंशन फ्री वैकेशन मिलेगा ही नहीं। देखो, अगर बड़े प्लांट के लीव्स पे एल्गी हो जाए तो वो हम इजीली साफ़ कर सकते हैं, मतलब वो रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है। लेकिन ये मॉस है और हम सभी को पता है कि मॉस के ऊपर अगर एक बार एल्गी हो जाए तो फिर वो साफ़ करना बहुत दिक्कतदार है, क्योंकि मॉस के लीव्स होते हैं, क्योंकि मॉस के जो भी वो लीव जैसा चीज़ होता है वो बहुत छोटे होते हैं। तो फिर हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसको ट्रिम कर देते हैं। तो फिर अगर आपको लगता है कि मॉस से एल्गी साफ़ करना और वो भी थ्रेड एल्गी और हेयर एल्गी टफ है भाई, पर हम अभी वही करेंगे। तो पूरा एल्गी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ये एक्वास्केप कैसा दिख रहा है और कैसे मैंने इस एल्गी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो के लास्ट में मैं एक न्यू प्लांट ऐड करूँगा मेरे एक्वास्केप में। ये प्लांट मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत अमेजिंग भी है दिखने में। तो फिर वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, कोई भी एल्गी आउटब्रेक की सिचुएशन में आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एल्गी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वो है जो एल्गी हो गया है उसे कैसे रिमूव करें, और उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एल्गी थोड़ा सा भी आपके टैंक में रह जाए तो फिर वही एल्गी का ग्रोथ होता रहेगा और एल्गी बस बढ़ते ही जाएंगे। और सेकेंड स्टेप है फर्दर एल्गी का ग्रोथ को हमें रोकना है ताकि नया एल्गी ना बने, और जो एल्गी हो रहा है, जो एल्गी अभी ग्रो कर रहा है, उसको हटाने के बाद भी जो रह गया वो फर्दर ग्रो ना करे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए, जो एल्गी हुआ है टैंक में तो आपको मैनुअली ही रिमूव करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया। और या फिर आपको कोई एल्गी ईटर्स यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन एल्गी ईटर्स उतने अच्छे से भी एल्गी क्लीन नहीं करते। आपको एल्गी होने का जो कोर रीज़न है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब एल्गी हो क्यों रहा है। आपने अगर एल्गी होने का कोर रीज़न को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर एल्गी का फर्दर ग्रोथ एंड न्यू एल्गी ग्रोथ भी रुक जाएगा। देखिए, एल्गी को ग्रो करने के लिए दो ही चीज़ का ज़रूरत होता है, एंड दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर एंड बहुत सारी लाइट। सो अगर हमें एल्गी का ग्रोथ कम करना है तो वाटर में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट को कम करना पड़ेगा, और कितना लाइट अपने प्लांट्स को और एक्वेरियम को मिल रहा है उसको भी चेक में रखना पड़ेगा। अब मेरे एक्वास्केप पे एल्गी आउटब्रेक का एक रीज़न ये भी था कि मेरे एक्वास्केप हर सुबह थोड़ा इनडायरेक्ट सनलाइट मिलता है, और एक रीज़न ये भी था कि क्योंकि मेरा लेआउट अपराइट है, मतलब वर्टिकल है, तो ऊपर के पार्ट पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा आता है। सो एल्गी भी देख सकते हैं कि ऊपर के सरफेस पे ही ज़्यादा हुआ है, नीचे के पार्ट में बोले तो एल्गी है ही नहीं। बात करें न्यूट्रिएंट्स लेवल का, तो मेरे इस लेआउट में एक अच्छा क्वालिटी का एक्वा सॉइल यूज़ किया है। ये लावा स्टोन्स के नीचे पूरा एक्वा सॉइल है, इसी से मैंने लावा स्टोन्स को ऐसे नीचे से लिफ्ट किया है। अब अच्छा क्वालिटी का एक्वा सॉइल वही होता है जो कि धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक न्यूट्रिएंट्स को छोड़ सके वाटर कॉलम में। ये एक्वास्केप 5 मंथ्स पुराना है, लेकिन ये एक्वा सॉइल अभी भी न्यूट्रिएंट्स लीच कर रहा है, इसलिए ये एल्गी आउटब्रेक हुआ। मैं तो 5 दिन ही घर से बाहर था और जाने से पहले इतना बिजी हो गया था कि वाटर चेंज भी नहीं कर पाया, इसलिए पानी में बहुत न्यूट्रिएंट्स मौजूद था और सुबह का इनडायरेक्ट सनलाइट के साथ मिलकर ये एल्गी आउटब्रेक हुआ है। तो हमने अब जब एल्गी होने का रीजंस को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब टाइम है कि उन पे नेसेसरी एक्शंस लेने का। मैंने लौटने के बाद से हर दिन रोज़ 20% वाटर चेंज करता था। बिग वाटर चेंजेस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इस टैंक पे कुछ श्रिम्प्स हैं जो कि ब्रीड भी करते हैं।
और रही बात सुबह का सनलाइट का, तो मैंने हर सुबह उस डोर के विंडोज़ का जो कर्टन है उन कर्टन्स को मैं क्लोज रखने लग गया। फिर मैंने कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्रॉग बीट एक्चुअली, ऐड किए, जो कि पहले तो सिर्फ इतने ही थे, लेकिन 2 वीक्स बाद अब ये पूरा भर गया है। ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स है ये एक्सेस लाइट को टैंक तक जाने से भी रोक रहा है, लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा कम कर दे रहा है और वाटर में से एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को भी खींच ले रहा है। तो फिर एक तीर से 2 निशाने। तो मेरा एक्वास्केप पहले ऐसा दिखता था और 2 वीक्स बाद अभी ये एक्वास्केप कुछ ऐसा दिख रहा है। ये सेटअप तो अभी 100% एल्गी फ्री नहीं हुआ है, पर पहले से बहुत कम एल्गी है। आज भी मुझे यहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा एल्गी दिख जाता है मेंटेनेंस के वक्त। एक्चुअली कोई भी प्लांटेड टैंक और प्लांटेड एक्वास्केप 100% एल्गी फ्री नहीं होता। एल्गी नेचर का ही एक पार्ट है और ये आपके टैंक में रहेगा ही रहेगा। इसीलिए वीकली मेंटेनेंस और वाटर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे स्किप किया तो एल्गी आएगा ही। पर रुकिए, ये सब तो था कि कैसे हम न्यू एल्गी ग्रोथ को रोक सकते हैं, पर जो एल्गी पहले से ही मौजूद है टैंक के अंदर, उसका क्या? लोग एल्गी को क्लीन करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एल्गी ईटर्स को यूज कर लेते हैं। और हाँ, दे आर एल्गी ईटर्स, नॉट एल्गी क्लीनर्स। ये फिशेस और इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ये लोग एल्गी खाते हैं, ना कि एल्गी साफ करते हैं। वो लोग जरूर आपके टैंक का एल्गी को खाएंगे, लेकिन वो लोग हाथ से साफ करने पे जैसा दिखेगा वैसा रिजल्ट नहीं देंगे। हमें जो एल्गी पहले से टैंक में मौजूद है उसको क्लीन करने के लिए हमको सोलली एल्गी ईटर्स पे डिपेंड नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर अपने चेरी श्रिम्प्स पे ही डिपेंड करके वाटर चेंज करके छोड़ देता और ये सोचता कि ये जो स्नेल्स है, श्रिम्प्स है, ये सब अपने सारे एल्गी को साफ कर देंगे, तो फिर 2 हफ्तों बाद अभी जैसा दिख रहा है आपका कंडीशन, इससे भी बुरा सिचुएशन होता है मेरे टैंक का। वो लोग बहुत स्लोली क्लीन करते हैं एंड बिलीव मी, एल्गीज बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। मैं तो बस 5 दिन के लिए बाहर था और 5 दिन में देखो क्या हो गया। उसके बाद हम लोग जो एल्गी ईटर्स यूज करते हैं, नॉर्मली डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी ईटर्स डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गीज को खाते हैं। तो फिर अगर आप एल्गी ईटर्स को यूज करके ही अपने एल्गी को एलिमिनेट करना चाहते हैं अपने टैंक से, तो फिर आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से एल्गी ईटर्स कौन से एल्गी को खाते हैं। अगर आपको वो जानना है तो मेरे चैनल पे नज़र रखिए, मैं नया वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक के ऊपर। ये एक बोल सकते हैं हिंदी में एल्गी मास्टर क्लास होगा। हम लोग एल्गीज के टाइप्स के बारे में जानेंगे और कौन से एल्गीटर्स कौन से एल्गी को खाते हैं वो उसके बारे में जानेंगे। तो फिर मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो फिर टैंक में जो एल्गी पहले से ही हुआ था उसे कैसे साफ किया? मैंने यहाँ पे पहले क्या किया कि एक टूथब्रश लिया और उससे ही सारे जो हेयर एल्गी थे उसको साफ कर लिया। अगर आप अपने टूथब्रश को एक कॉम की तरह, मतलब जिससे आप हेयर को मेंटेन करते हैं उसकी तरह हेयर एल्गी के ऊपर से धीरे धीरे लेके जाएंगे और उसको ब्रश करेंगे, तो फिर जो लूजली अटैच्ड हेयर एल्गी है वो लोग बाहर मतलब अलग हो जाएंगे और आप उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। सो ये टूथब्रश बहुत यूजफुल है हेयर एल्गी को साफ करने के लिए। पर जो एल्गी मॉस पे और स्टोन पे टाइटली अटैच्ड है, उनका हम ये टूथब्रश से बाल भी नहीं बांका कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉस का जो अपर पार्ट था उसको ट्रिम कर दिया। देखिए, मॉस में से एल्गी साफ करना इज़ वेरी हार्ड। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, बट आप मैनुअली साफ करने जाए तो फिर ट्रिमिंग करना ही आपके पास लास्ट ऑप्शन है। फिलहाल मेरे मॉस पे अभी तो एक भी एल्गी नहीं दिख रहा है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा एल्गी दिख जाता है, जो कि मैं ट्वीज़र को यूज़ करके बाहर निकाल देता हूँ। और अगर वो छोटे छोटे एल्गीज है जिसको हम ट्वीज़र या फिर टूथब्रश से अलग नहीं कर सकते, तो फिर मैं उस पार्ट को नॉर्मल ट्रिम कर देता हूँ, क्योंकि मॉस तो फिर से ग्रो बैक कर जाएंगे। मुझे पर्सनली मेंटेनेंस करना पसंद है। मैं हर रोज़ जब भी टाइम मिल जाता है, घूमते घूमते जो भी प्रॉब्लम दिख जाता है टैंक में, मैं तुरंत उस पर टूट पड़ता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेंटेन करने को टाइम। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने इस एल्गी आउटब्रेक का सॉल्व किया एंड कैसे मेरे टैंक को एल्गी फ्री बनाया। एक डिटेल्ड एल्गी के ऊपर वीडियो में बहुत जल्द लाने वाला हूँ, उसके ऊपर काम भी चल रहा है। उस वीडियो को मेनली 3 पार्ट होगा, 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, जिनमें हम जानेंगे कि पहला एल्गी होता क्या है, उसके बारे में थोड़े बेसिक्स नॉलेज लेंगे, थोड़ा डीपर नॉलेज में भी हम जाएंगे। फिर द सेकेंड पार्ट विल बी
एल्गी को आइडेंटिफाई कैसे करें। फिश कीपिंग हॉबी पे या फिर प्लांटेड टैंक के हॉबी पे इतने सारे टाइप्स ऑफ एल्गीज हैं, लाइक थ्रेड एल्गी, ब्लैक बियर्ड एल्गी एंड ग्रीन डस्ट एल्गी। तो फिर कितने तरीके एल्गी है और उन सारे एल्गी को हम लोग पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में है। जो थर्ड पार्ट होगा वीडियो का, मतलब एल्गी के बारे में इस वीडियो सीरीज़ का, वो होगा हाउ टू गेट रिड ऑफ एवरी एल्गी। मतलब हर एक एल्गी को हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से ट्रीट करके उससे हम लोगों को छुटकारा मिल सकता है, उसके बारे में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जबकि ये वीडियो मैं अपलोड करूँ तो फिर आप देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। आप अगर अभी भी सोच रहे हैं कि वो प्लांट कौन सा प्लांट था, वो ये था ओगोस्टेमन हेल्फेरी। ये प्लांट बहुत अमेजिंग है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेशन में। मैं अभी इस प्लांट को लेके थोड़ा डाउटफुल हूँ क्योंकि ये प्लांट साइज़ में थोड़ा बड़ा है इस एक्वास्केप के लिए। ये एक्वास्केप का स्केल भी बिगाड़ सकता है।